अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड वेब का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर के कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान क्या फ़र्क होता है। हार्डवेयर सबसे पहले नंबर पे आ जाता है सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कल भी हमने इसको रीड किया था कि सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि आपने करना क्या है। हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है जो प्रोसेस करता है, जो काम करता है। सॉफ्टवेयर का काम होता है सिर्फ काम को करवाना, इसमें काम करना नहीं होता। हार्डवेयर में काम करना होता है कि जैसे जैसे उसे सॉफ्टवेयर ने बताना होता है। सेकंड आ जाता है सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के बगैर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है। इसी तरह से हार्डवेयर भी कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता किसी भी सॉफ्टवेयर के बगैर। थर्ड नंबर आ जाएगा सॉफ्टवेयर आर कैन नॉट बी टच। हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच। हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं। नंबर 4 आ जाएगा सॉफ्टवेयर इज़ डिबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिबग मतलब करना था हम उसको एरर को फाइंड करना। बग हम एरर को कहते हैं, डिबग करना है एरर को रिमूव करना। अगर एरर आपके सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम एरर को रिमूव कर देते हैं। हार्डवेयर इज़ रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसे रिपेयर करते हैं, रिपेयर करवा लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ री इंस्टॉल्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व। अगर आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई है तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व आपसे नहीं हो रही तो हम करते क्या हैं, उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके दोबारा से री इंस्टॉल कर लेते हैं। और हार्डवेयर इज़ रिप्लेस्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व। अगर आपका हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपका कीबोर्ड ख़राब हो गया, आप उसको रिपेयर करवाते हैं, रिपेयर करने के बाद भी वो नहीं चाह रहा तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसे रिप्लेस कर देते हैं, फिर हम नया कीबोर्ड ले आते हैं। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ फिज़िकल मटेरियल ऑफ कंप्यूटर। जो हार्डवेयर होता है वो आपके कंप्यूटर फिज़िकल मटेरियल के साथ बना होता है। फिज़िकल मटेरियल वही चीज़ होती है जो एग्जिस्ट करती है। जो सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सॉफ्टवेयर होता है वो रिटन फॉर्म में आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिखी होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं डिफरेंट, जिनके थ्रू कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर जो समझता है वो आपका वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर को सिर्फ 0 एंड 1 समझ आती है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, बताते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को कि कैसे काम करना है। उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद हम डाटा को पढ़ते हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं, रॉ फैक्ट्स होती हैं जिन पे अभी तक हमने कोई भी प्रोसेस नहीं किया होता, वो हमारा डाटा कहलाता है। हम कोई भी चीज़ किसी के बारे में भी मालूमात इकट्ठी करते हैं, वो हमारा डाटा कहलाता है। द वर्ड रॉ मीन दैट द फैक्ट हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड टू गेट देयर एग्जैक्ट मीनिंग। कि रॉ का मतलब होता है कि हमने जो चीज़ें इकट्ठी की होती हैं वो उसमें हमने कोई भी अमल नहीं किया होता, कोई भी प्रोसेस नहीं किया होता कि उसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो हमारे लिए किस तरह से मीनिंगफुल है, हम उससे हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है। डाटा इज़ गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेसिंग के लिए, कोई काम करने के लिए। डाटा इज़ कलेक्टेड फ्राम डिफरेंट सोर्सेज। हम जो डाटा करते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट करते हैं। डिफरेंट सोर्सेज हम किसी से इंटरव्यू करके डाटा ले सकते हैं, हम किसी से रिटर्न फॉर्म में डाटा ले सकते हैं, हम कुछ सर्वे करके डाटा लेते हैं। हम डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हम डाटा इकट्ठा करते हैं। इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पज़। हम डाटा जो लेते हैं वो डिफरेंट मकासद के लिए लेते हैं। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, करेक्टर्स, सिम्बल्स और पिक्चर। जो हम किसी से भी उसका डाटा लेते हैं उसमें नंबर हो सकते हैं, करेक्टर हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, पिक्चर हो सकता है। जैसे हम आईडी कार्ड ही अपना बनवाते हैं तो उसमें देखते हैं आपका आईडी कार्ड नंबर्स में होता है, उसका नेम करेक्टर्स होते हैं, सिंबल होते हैं। जब आपने एड्रेस लिखा होता है वो स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, वो स्टेरिक का साइन लगाया, हैश का साइन लगाया होता है, वो सिंबल आ जाते हैं। पिक्चर आपकी लगी होती है तो आपका डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एग्जाम्पल आ जाएगी डाटा की, जैसे हम स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उससे क्या किया जाता है, उसे एडमिशन फॉर्म फिल करवाया जाता है। जो एडमिशन फॉर्म में वो अपनी चीज़ें देता है वो उसका स्टूडेंट का डाटा ही होता है। स्टूडेंट का नेम, फादर नेम और डिफरेंट इस तरह की एड्रेस देता है। हम ये डाटा लेते किस लिए हैं, लेते हैं ताकि हमने जो उसकी स्टडी के दौरान उसके बारे में अगर हमें किसी भी तरह की मालूमात चाहिए हो, फिर हम बार बार स्टूडेंट से नहीं पूछेंगे। हम करते क्या हैं, हमने जो उससे डाटा लिया था उसी से हम जो भी हमें चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन वो हम निकाल लेते हैं। गवर्नमेंट है हमारी जो डाटा इकट्ठा करती है सेंसस के थ्रू,
हमसे डाटा लेती है, तो मरदमशुमारी के थ्रू हमसे डाटा इकट्ठा करती है, वो भी हमारा क्या कहते हैं डाटा लेते हैं। मकसद क्या होता है उनका, उसके पे भी डिफरेंट मकासद होते हैं कि हमने देखना है कि जो है कंट्री में लिटरेसी रेट क्या है, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पॉवर्टी है, ठीक है। इस तरह से कहाँ पे लोगों को घर बनाने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमने वो फैक्ट्रीज लगानी है, डिफरेंट जो उनके मकासद होते हैं उनके लिए हमसे डाटा इकट्ठा हमारा करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्वे कंडक्ट करती हैं अपनी सर्विसेज के बारे में, कोई आपने चीज़ बनाई है उसके बारे में आप लोगों के ओपिनियन लेते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आपको जो हमारी चीज़ किस तरह से कैसी लगी है, इसको अगर इम्प्रूव करना चाहें तो हम इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। तो जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, मकसद क्या होता है कि हम अपनी चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। डाटा के बाद इंफॉर्मेशन आ जाएगा। द प्रोसेस और प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब आप डाटा पे कोई प्रोसेस करते हैं तो वो हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, जो आपका इंफॉर्मेशन होती है जो एक ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म होती है डाटा की, इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा एंड इट इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। जो हमारा डाटा और इंफॉर्मेशन होती है वो मीनिंगफुल होती है, उससे हम डिसीजन ले सकते हैं। हमने एडमिशन फॉर्म फिल किया, वो क्या था हमारा डाटा था, उसमें हमने सारा अपना डाटा लिख दिया, अपने मार्क्स लिख दिए, नेम एड्रेस हर चीज़ लिख दी, अपनी मंथली इनकम जो भी था सब स्टूडेंट्स ने लिख दी। अब क्या कहते हैं कॉलेज वाले जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको वो माली तौर पे वो सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपका वो जो आपने फॉर्म फिल किए थे वो देखेंगे, वहाँ पे वो मंथली इनकम किसकी कम है, किसके वो पेरेंट्स हैं वो काम नहीं करते हैं, उनके पास काम अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेंगे उसी से वो उन स्टूडेंट्स के नेम निकालेंगे। अब जो उन्होंने नेम निकाले हैं उन स्टूडेंट्स के जिनकी वो हेल्प करना चाहते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा इन्फॉर्मेशन होगी, वो हमारे लिए मीनिंगफुल है। बच्चों को आपने फीस कंसेशन देनी है कि देखते हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं तो हम क्या करेंगे उन्हीं वो एडमिशन फॉर्म से लेंगे, वो भी हमारा डाटा वही डाटा लिया, फिर उसमें से आपने देखा कि किसको हमने फीस में कंसेशन देनी है, तो हमने मार्क्स वहाँ से देख के बच्चों के उसको दे दिए फीस कंसेशन। जो अच्छे बच्चों के मार्क्स हमने लिए थे वो हमारी क्या थी इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन इज एज इनपुट फॉर द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग। डाटा जो है वो इनपुट है और जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो हमारी क्या है आउटपुट होगी। दिस इंफॉर्मेशन इनपुट होता है जो हम कंप्यूटर को कुछ भी देते हैं, आउटपुट जो होती है वो जो कंप्यूटर हमें कुछ भी रिटर्न करता है। उसके बाद आ जाएंगी The information can be used again in some other processing and will be considered as data in the processing. अब जो आपने इंफॉर्मेशन निकाली है उसको आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से एज ए डाटा यूज़ कर सकते हैं मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज डाटा। जो स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो क्या होता है हमारा डाटा होता है। द टोटल मार्क्स कैन बी प्रोसेस्ड अगेन टू कैलकुलेट द एवरेज। हमने क्या किया, अब हमारा डाटा है, द डाटा यूज टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स। हम क्या करते हैं, हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए, हम उसको टोटल कर लेते हैं। अब टोटल किया वो हमारा क्या होगी इन्फॉर्मेशन होगी। अब ये जो टोटल मार्क्स है इन्फॉर्मेशन, आप इसको मज़ीद दोबारा से यूज़ कर सकते हैं किस काम के लिए, उसकी एवरेज वगैरह निकालने के लिए। एग्जांपल आ जाएंगी आपके वही चीज़ें आपकी जो यूनिवर्सिटी वाले या कॉलेज वाले फॉर्म फिल करवाते हैं, उसके बाद जो आपकी उसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपका मार्क्स को सम करते हैं, आपकी एवरेज निकालते हैं, आपका ग्रेड निकालते हैं, ये सारे की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद डाटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस आ जाता है। डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, डाटा जो है हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा होता है। डाटा जो यूज़ करते हैं उसे हम एज ए इनपुट यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर को देते हैं जो वो हमारा इनपुट होता है, डाटा इनपुट होती है। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारी आउटपुट होती है। डाटा इज़ नॉट वेरी मीनिंगफुल। जो डाटा होता है वो हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं होता, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे लिए मीनिंगफुल होती है। डाटा इज़ नॉर्मली ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम। जो डाटा होता है वो वॉल्यूम में ह्यूज होता है, वो ज़्यादा वॉल्यूम होता है उसका, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शॉर्ट होती है। मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स के लिखे हुए हैं, वो 6 सब्जेक्ट्स हैं तो वो 6 जगह पे उसके मार्क्स लिखे हुए हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो उसका सामान निकाला तो जस्ट एक जगह पे लिखा हुआ है, तो उसका वॉल्यूम कम होता है इन्फॉर्मेशन का। डाटा इज़ डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस। अगर आपने कोई डाटा इकट्ठा किया है और उसको दोबारा से हासिल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होता है। कि हम एक डाटा हमने लिया सेंसस के थ्रू ही हमने डाटा इकट्ठा किया, पूरे कंट्री
कल के लोगों का हमने डाटा मरदमशुमारी के थ्रू इकट्ठा किया, वो हमसे लॉस हो जाता है, तो दोबारा से उसको हासिल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आपसे लॉस हो जाती है तो आप दोबारा से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हम स्टूडेंट्स के मार्क्स तो ले लिए, आपने सम किया था, वो आपसे कहीं गुम हो गए जो आपने सम किए थे मार्क्स, आप दोबारा से उस डाटा को लें जो स्टूडेंट से लिया था, उससे आप स्टूडेंट्स के मार्क्स निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। जो हमारी इंफॉर्मेशन, जो हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट देता है, वो सारे का सारा हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल होता है। जी हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करें और उसके बाद हम तब तक के लिए अल्लाह।